हेलो एवरीवन। पिछली क्लास तक एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस में हमने जो कर रखा था वो इंटीग्रेशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने किया था, और फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग किया था। सो बेसिकली आज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम जो है वो इंटीग्रेशन का फिज़िक्स में एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ग्राफिकल मीनिंग देखा था, ये देखिए डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो आज हम शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन इन फिज़िक्स। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन इन फिज़िक्स। अब अगर आपको इंटीग्रेशन बेस्ड एप्लीकेशन करना है तो ऐसा कोई आइसोलेटेड एप्लीकेशन नहीं होता कि आपको पता हो पहले से कि हाँ इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है, या आपको बताया जाएगा, या क्वेश्चन को देख के एविडेंटली आपको लग जाएगा हाँ इसमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आपको शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी डिफरेंशियल रिलेशन से और बेसिक डेफिनेशन से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आपने क्या पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सही है। अब यहाँ जो x होगा वो आपको दिया जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करेक्ट, x विल बी गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप dx/dt कर लोगे, या फिर आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी उस पॉइंट पे। अब इसके कन्वर्स में चले जाओ कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको v दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड सम क्वेश्चन अबाउट पोजीशन इज गिवन। आपसे पोजीशन के बारे में कुछ जानकारी मांगी जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए शुरुआत जो होगी वो यहीं से होगी कि कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको क्वेश्चन कनेक्ट कर रहा है। तो वेरिएबल्स आपके कौन कौन से हो गए। वेरिएबल्स हो गए v, x एंड t। ठीक है, मैं पहली बार आप पढ़ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम कनेक्ट्स three variables x, v, t. Now what is the differential relation between x, v and t? The differential relation between x, v and t is obviously v equal to dx/dt, undoubtedly। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब इसमें आप देखिए कि आपको इस बार ये मिला हुआ है और ये इसके रूप में मिला हुआ है, और ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से dx को क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन यू राइट फॉर dx। सो dx कैन बी रिटन एज v dt। ठीक है, तो कुछ लोग इसको ऐसे भी सिखाते हैं, या सीखने के लिए अच्छा मेथड है कि भाई अगर डिवाइड का रिलेशन आया dx/dt, डिवाइड, राइट, तो आप वहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन। और अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन आया नोन को निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आया है मल्टीप्लाई का, कि v और t को मल्टीप्लाई करके x मिल रहा है, समझ रहे हैं आप, तो वहाँ पे आप करोगे क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप लिमिट डालो वहाँ पे। तो लिमिट क्या है भाई, तो लिमिट है कि भाई t1 टाइम पे अगर आपको पोजीशन पता है और अगर आपको t2 टाइम पे निकालना है तो आप इसको परफॉर्म करो।
तो हो सकता है कि आपको x2 निकालने दिया जाए, x1 पता हो, या ये भी हो सकता है कि x2 x1 आपको दोनों ही नहीं पता हो और आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोली जा रही है, यानी आपको x2 माइनस x1 एज अ होल निकालने बोला जा रहा है, विच कैन बी ईजिली फाउंड बाई इंटीग्रेटिंग v with respect to time from t1 to t2. This quantity as a whole is needed, and this quantity is called what? It is called displacement. So displacement is integration of velocity with respect to time, ठीक है। और जैसा कि आपने ग्राफिकल मीनिंग में पढ़ा है, आप इसी को क्या लिख सकते हैं, आप इसी को लिख सकते हैं एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ, एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ, ठीक है। तो ये है कहानी कुल मिला के। तो आपको पहले क्या सोचना है, आपको पहले ये सोचना है कि प्रॉब्लम जो है वो किन वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है, पहले वो सोचिए। ये है आपका स्टेप नंबर 1, माइंड इट, ठीक है, ये है स्टेप नंबर 1। और जब आप ये सोच लेंगे तो उसके बाद फिर आप उनके बीच में जो डिफरेंशियल रिलेशन है वो कंसिडर करिए। और डिफरेंशियल रिलेशनशिप कंसिडर करने के बाद ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ये आपका स्टेप नंबर 2 है। फिर आप यहाँ से सोचिए कि आपको किस रास्ते जाना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है नंबर 1, या आपको इंटीग्रेशन करना है नंबर 2। दैट डिपेंड्स कि आपको दिया क्या हुआ है और आप निकालना क्या चाहते हैं। तो ये कुल मिला के जो है वो कहानी है, प्रोसेस है, जिससे कि आप सोचेंगे कि मुझे इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन करना है। तो आइए कुछ और पहले एप्लीकेशंस देखते हैं, और या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 1 एप्लीकेशन पे एक साथ क्वेश्चन करें। तो हमने एप्लीकेशन नंबर 1 कर लिया है, तो ये एक क्वेश्चन इस पे करते हैं कि इसमें कितने तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यही नहीं है कि केवल आपको मतलब v दे दिया जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपसे x पूछा जाएगा, या x दे दिया जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और से v पूछा जाएगा। क्वेश्चन में थोड़े और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लाइक अगर आपसे ये बोला जाए कि इफ़ वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड मल्टीप्लिकेशन एंड फंक्शन ऑफ x एज वेल। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहे कि आपका वेलोसिटी एक टाइम का और एक एक्स के फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, और आपसे पूछा जाए कि भाई फलन टाइम पे एक्स दिया हुआ है, फलन टाइम पे एक्स कितना होगा, तो आप कैसे मूव करेंगे क्वेश्चन के अंदर। इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उन तरह के क्वेश्चंस में हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना फंडामेंटल्स नहीं छोड़ना है, आप वहीं से चलना शुरू करेंगे। वहीं से चलना शुरू करेंगे का मतलब क्या है कि भाई कौन कौन से वेरिएबल कनेक्टेड हैं, तो भाई वेरिएबल कनेक्टेड हैं वी एक्स और टी। भाई उनका रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंशियल रिलेशन, तो वो हो जाएगा v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। उसके बाद क्या दिया है, क्या निकालना है, तो भैया v दिया हुआ है, t के फॉर्म में दिया हुआ, x के फॉर्म में दिया हुआ, और हमें निकालना x है, ठीक है। तो इससे फिर हम dx को क्या लिख सकते हैं, तो हम dx को लिख सकते हैं v dt। ऑल दैट पार्ट इज सेम, राइट। v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v की जगह हम फंक्शन 1 ऑफ t लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन 2 ऑफ x लिख सकते हैं, दैट मल्टीप्लाइड बाई dt। यहाँ तक हूबहू वही चीज़ें हैं जो हमें करनी है। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि आपको राइट हैंड साइड में x और t दोनों का फंक्शन दिख रहा है, जबकि इंटीग्रेशन आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे अगर इंटीग्रेशन साइन पुट करते हैं, तो आपको इंटीग्रेशन से पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। तो dx के नीचे आप लेके आएंगे किसका फंक्शन, वो फंक्शन जिसमें x हो, और dt के साथ आप केवल वो फंक्शन छोड़ेंगे जिसके साथ t हो, और उसके पश्चात आप इसका प्रॉपर लिमिट्स के विद इन आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो द इंटीग्रेशन लिमिट्स विल बी फ्रॉम t1 टू t2 एंड फ्रॉम x1 टू x2। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर डन। इस तरह से आपको कार्यक्रम करना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इस पर, और उसके बाद फिर हम अदर एप्लीकेशंस पे जाएंगे।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं कि भाई इफ़ वेलोसिटी ऑफ a particle traveling along x axis is given by v equal to 3t square minus 2t meter per second. Find displacement, okay, find position at any time t if at t equal to 0 particle is at origin. Also find average velocity from t equal to, okay, in the range of time 0 to t. ठीक है, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब मैं बताऊंगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो 3 वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है, वो वी एक्स और टी है। प्लान के अनुसार हम पहला स्टेप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब भाई साहब v दिया हुआ है, तो हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे, हम अगला स्टेप लिखेंगे 3t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इससे हमें dx क्या मिल जाएगा, इससे हमें dx मिल जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t मल्टीप्लाइड बाई डी टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, हम लिमिट्स डालेंगे, तो हमें पता है t इक्वल टू 0 का पोजीशन जो कि है x इक्वल टू 0, सो कॉल इट t1 एंड x1, एंड t इक्वल टू t2 की वैल्यू है t, जिस पे हमें पोजीशन x को करना है फाइंड। एम आई करेक्ट? तो अब आप इंटीग्रेशन करिए यहाँ पे, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए, आपको यहाँ मिलेगा x माइनस 0, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 इंटू टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू टी की इंटीग्रेशन होगी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको विद इन प्रॉपर लिमिट्स सॉल्व कर दीजिए। तो आप लिमिट डालेंगे 0 से लेके t तक, 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा बताइए, आपका आंसर आएगा टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आपका पोजीशन आ चुका है। सो पोजीशन x एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जस्ट नाउ यू हैव ऑब्टेन्ड, एंड दैट इज x इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इन द रेंज of time from 0 to t. So we can write it as position at t equal to t minus position at t equal to 0 whole divided by t minus 0, and that will be t cube minus t square divided by t. So that is t square minus t. So this is average velocity. So here we are, आंसर हमारे पास है, ये हमारा पोजीशन है किसी भी टाइम पे, और ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, इस तरह से सोचना पड़ता है कि इंटीग्रेशन करना है कि डिफरेंशिएशन करना है। अब यही सोचिए, अगर आपको x दिया होता टाइम के फॉर्म में तो आप फिर डिफरेंशिएशन करते, अगर आपको v पे क्वेश्चन मार्क लगा होता तो आप फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एनरिच करते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि द वेलोसिटी ऑफ अ
particle moving along x-axis is given by v equal to a minus bs, where, okay, let it be x, where a, b both are constants and x is position. Correct, x is position. The particle is at origin at t equals to 0. Find number 1. You need to find position as a function of time, and hence you have to find velocity as a function of time. ये आपका सवाल है, आपको पोजीशन को और वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो देखिए, आइए हम इसको ट्राई करते हैं. तो एक बार फिर से देखिए, हमें v, x और t कनेक्ट किया गया क्वेश्चन में. हमारे रिलेशन फिर से एक बार वही है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. वी का इक्वेशन हमें दिया हुआ है a माइनस बी एक्स. यहाँ तक सब कुछ वही है जैसे हम पिछली बार कर रहे थे, लेकिन इस बार वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं, वेलोसिटी x का फंक्शन. और मैंने आपको बोला है कि आपको निकालना है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो आपको पोजीशन, अगर आप सोचिए कि आप ऐसे लिखते हैं तो इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में फंक्शन x का है और वेरिएबल t है. तो आपको वेरिएबल्स को उनके रिस्पेक्टिव साइड्स में लाना होगा. राइट, वेरिएबल्स को उनके रिस्पेक्टिव साइड्स में लाने का अर्थ ये हुआ, x का वेरिएबल dx के पास आएगा और t वाला सारा फंक्शन dt के साथ जाएगा, जो कि यहाँ कुछ है ही नहीं. इसके बाद आपको करना होगा इंटीग्रेशन. इसके बाद आपको करना होगा इंटीग्रेशन. अब लिमिट्स पे आते हैं. तो लिमिट्स क्या है भाई, तो 0 टाइम पे 0 है, t टाइम पे x है, वो हमें निकालना है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिफाइंड क्वेश्चन होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी एक्स का लॉग बेस e, और इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया हुआ है. तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का, उससे आप करेंगे डिवाइड. एंड नॉट ओनली दैट, आपको इसमें डालना होगा लिमिट. राइट हैंड साइड में आपके पास t मिल जाएगा सिंपली आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स. ये आपको देगा लॉग बेस e a माइनस बी एक्स और फिर लॉग a, और यहाँ आपको मिलेगा माइनस बी टी. इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा लॉग बेस e a माइनस बी एक्स अपॉन a इक्वल टू माइनस बी टी. ठीक है, और इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा 1 माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई a इक्वल टू e की पावर माइनस बी टी. एंटी लॉग दिया हमने, और फिर हमें मिलेगा बी एक्स बाई ए की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी, which is finally giving us x position. It is a divided by b into 1 minus e की पावर माइनस बी टी. ये देखिए हमारा पोजीशन का इक्वेशन आ चुका है. क्लियर. अब हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्राप्त करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे, वो हम dx बाई dt से करेंगे. कितना आएगा वैल्यू, a बाई बी तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रह जाएगा.
1 की डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 होगी और e की पावर माइनस बी टी की डिफरेंशिएशन होगी e की पावर माइनस बी टी इंटू माइनस बी. So ultimately we are getting velocity as a into e की पावर माइनस बी टी. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया. ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना समझ में आया, दैट इज़ द की. अब आइए एक क्वेश्चन ग्राफिकल देखते हैं इसमें हम. आज हम एप्लीकेशंस को वाइंड ऑफ करेंगे. क्लास में 20 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आज मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कैलकुलस का जो एप्लीकेशन है वो सारा पार्ट आज ख़त्म करूं. ठीक है, क्योंकि 8वां लेक्चर है ये, तो काफ़ी टाइम हो गया है. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. अब वो डिपेंड करता है कि कब तक पढ़ाने का मन करता है. तो अगर लगता है कि काफ़ी सारा रह गया और कराना चाहता हूँ और समय नहीं बचा है, अब खींच नहीं सकता, तो मैं अगली क्लास में इसको मुलतवी कर दूँगा. नहीं तो अभी तक तो अटेम्प्ट यही है कि हम जो है किसी भी तरह से इसको ख़त्म करें. तो देखिए, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा. और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी हुई है, टाइम सेकंड में दी हुई है, और मैं लेबलिंग कर रहा हूँ ग्राफ की भी. दिस इज़ 2, 4, 6, 8, 10, 12. ओके, दिस इज द ग्राफ. ठीक है, देखिए ये पूरा आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो एप्लीकेशन पढ़ाया गया है अलॉन्ग विद द मैथमेटिक्स, ये और इससे पहले पढ़ाया गया था वेक्टर्स, उसका भी वीडियो सारा पड़ा हुआ है चैनल पे. ये दो मैंने पूरा पढ़ाया है उसी तरह से जैसे कि मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ. ठीक है, एक एक चीज़ उसमें कवर की हुई है मैंने, और ये सोशल बेनिफिट के लिए किया गया है, क्योंकि बच्चे जब क्लास 11th में आते हैं तब, एंड इवन मेडिकल वाले तो पास आउट हो जाते हैं, तब तक उनको मैथमेटिकल एप्लीकेशन ठीक से नहीं पता होता. उसके बिना फिज़िक्स बनती ही नहीं. दूसरा, जो मेरे पास क्लास लेना चाहते हैं, जो इंडिविजुअल क्वेरीज़ होती हैं, जो बैच वाली क्वेरीज़ होती हैं, वो आप देखना यूट्यूब चैनल पे भी ऐड मिलेगा, या मेरे व्हाट्सएप पे जाओगे तो नंबर पे हमेशा स्टेटस में लगा रहता है. तो जो मेरे से पर्सनली क्लास लेना चाहते हैं वो फिर सोचते हैं कि यार डेमो कैसा होगा, तो ये एज अ डेमो लेक्चर भी डला हुआ, भाई आप देख लो. क्लास इस तरह से चलती है, इस तरह से आपको समझाया जाएगा. बस डिफरेंस इतना ही है कि इसमें मैं लाइव नहीं हूँ, तो मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ. अगर आप वहाँ रहोगे तो आप मेरे को एक्सप्लेन करने बोलोगे दोबारा, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को. ठीक है, बट एक टीचिंग का अंदाज़ा लग ही जाता है कि हाँ किस तरह से बंदा जो है वो पढ़ा रहा है. तो इसको आप एज अ डेमो लेक्चर समझ लो, है ना. तो इस पर्पस के लिए मैंने डाला हुआ, बिकॉज ये दो बहुत फंडामेंटल्स चीज़ हैं, कैलकुलस और वेक्टर्स. बिना इसके फिज़िक्स कोई भी नहीं पढ़ सकता. तो ये तो एक तो सोशल वर्क है कि हाँ भाई चलो ये दे दिया है ग्रुप पे ऑलरेडी, और कोई पढ़े मेरे से फ़ी देके या ना पढ़े, कम से कम ये तो कर ले कि भाई आगे उसको फ़िज़िक्स समझ में आने लगे. नहीं तो पहले ही फ़िज़िक्स के डेमो क्लास से ही बच्चा जो है वो भिन-भिनाने लगता है कहीं भी जाता है. तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आपको जो टीचर अच्छा लगता है आप उससे पढ़ सकते हैं. बट वी आर गिविंग प्रॉपर कोचिंग एंड ट्यूशन्स टू दोज हु आर इंटरेस्टेड. तो आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फ़ी की जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको फ़ी सूट करती है तो आप क्लास के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एंड आई विल लव टू टीच यू. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप अभी तो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो बीइंग अ सब्सक्राइबर और बीइंग अ व्यूअर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्रमोट करो. इतना भी अगर आप करो तो ये जो समाज सेवा हम कर रहे हैं इसमें हेल्प मिलेगा. इवन इफ़ यू आर नॉट टेकिंग क्लासेस, तो आपको जो वीडियोज़, रेलेवेंट वीडियोज़ मैं बनाऊंगा वो मिलता जाएगा. लेकिन हाँ, ये पूरा चैप्टर मैं नहीं देने वाला हूँ, ये केवल इस 2 चैप्टर के लिए है. इसके बाद फिर हम जब टॉपिक वाइज अपने टेस्ट के हिसाब से जो डाउट बच्चे पूछते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो डाउट बोलते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, उस पर आपको वीडियोज़ मिलेंगे और आप उससे उसका बेनिफिट ले सकते हो. ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं.
तो इसमें हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है एंड यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड position at t equal to 10 seconds if position at t equal to 2 seconds is x equal to 50 meters। ये कहानी है, देखिए, ठीक है। तो अगेन आप उसी तरह से आगे बढ़ो जिस तरह से आपने सीखा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपने सीखा है उसी तरह से आप क्वेश्चन को सोचो। तो आपने क्या सीखा भाई, किसको किसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो वेलोसिटी दिया जा रहा है टाइम के साथ, तो वी और टी कनेक्टेड है, पोजीशन के बारे में जानकारी मांगी जा रही, तो पोजीशन कनेक्टेड है, हो गया भाई। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, तो वो लिखो। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, निकालना क्या है, निकालना पोजीशन, तो डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो वही काम करेंगे जो हम अभी तक कर रहे थे। उसके बाद हमारी कोशिश यही होगी कि हम इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखिए हमने इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे लगा दिया। अब आता है लिमिट्स, तो हमें पता कब का है, हमें पता है t इक्वल टू 2 सेकेंड का। सो t1 की वैल्यू हो गई 2, सही है, और t2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 10। पता कब कितना है, तो t1 पे हमें पता है x1 की वैल्यू जो है 50, x2 कितना है वो हमें नहीं पता, ये हमें करना है। एक पेंच है, पेंच क्या है कि हमें वेलोसिटी का इक्वेशन नहीं दिया हुआ, तो इस इक्वेशन की जगह हम क्या कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन की जगह हम ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने की जगह हम ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, तो भाई यहाँ पे सावधान रहिए आप, हैं, यहाँ तक आपको पता चल जाएगा एरिया, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और एरिया की जगह आप सारा एरिया निकाल लें, ठीक है। ऐसा मत करिएगा, आपको एरिया अंडर वी टी ग्राफ निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में निकालना है। लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 10, वहीं तक निकालना है आपको। तो वो एरिया यहाँ पे देखिए आप, रंग देता हूँ मैं, ये पूरा एरिया चाहिए, फिर ये पूरा एरिया चाहिए, फिर ये वाला ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ये 3 हिस्से चाहिए हमें, बाकी 2 हिस्से से कोई मतलब नहीं। 2 से लेकर 10 तक गए, और इसमें भी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे को कट नहीं कर देगा। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन एंड दिस वन। ये दोनों ट्रायंगल्स, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को एक काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 5 4 जा 20, तो ये एरिया सिंपली हमारा कितना हो जाएगा, 20 होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करने के बाद dx का इंटीग्रेशन x होगा, और लिमिट डालने के बाद हमारे पास मिलता है x2 माइनस 50, जिसको आप लिख सकते हैं 20। सो फाइनल पोजीशन इज 7070 मीटर्स। तो ग्राफिकली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं एक और एप्लीकेशन की। तो पहला एप्लीकेशन देखिए हमने वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम का किया, एक और एप्लीकेशन हम लोग एक्सेलरेशन वाला कर लेते हैं, तो फिर जो है हमारा काम सही हो जाएगा और फिर हम क्लास ऑफ कर पाएंगे। 29 मिनट्स हो चुके हैं, और चलिए ठीक है, तो सेकंड वाले पे आते हैं। Acceleration instantaneous. Instantaneous acceleration is what? It is dv by dt. When to use? Obviously, when velocity is given as a function of time and acceleration is demanded. Correct? What can we do in place of this? We can find slope of v
टी ग्राम, करेक्ट, स्लोप ऑफ वी टी ग्राम। अब उल्टा करते हैं इसको। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि इफ acceleration is given as a function of time and velocity is demanded, then also we'll start with the same thing, a v t, ये तीनों का संबंध है तो हम लिखेंगे a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यही संबंध होता है। यहाँ से फिर हम लिखेंगे डी वी की वैल्यू विच इज़ ए डी टी, और फिर हम अपना इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमें v निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, फिर हम लिमिट्स डालेंगे। t1 टाइम पे मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी v1 दिया हुआ है, t2 टाइम पे फाइनल वेलोसिटी v2 दिया हुआ है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो राइट हैंड साइड में तो अभी इंटीग्रेट हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें कोई रिलेशन तो पता नहीं, तो फॉर्मूला लिख रहे हैं केवल यहाँ पे। सो हियर वी आर डूइंग ए डी टी राइट फ्रॉम t1 टू t2, and in the left hand side what we are getting is change in velocity v2 minus v. We can also do area under AT graph in place of integrating A with respect to time. And the area must be calculated in the region bounded by T1 and T2. So this is what I've told you. Differential relation was this and the integral relation is this, depending on what you have to find, correct. There may be a complication also. यहाँ पे complication ये भी हो सकता है कि भाई if acceleration is a function of v into a function of t, तो आप क्या करेंगे बताइए। वही प्लान है, वेरिएबल सेपरेबल है ना। इसको आप डी वी बाई डी टी लिखिए और आप वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए। डी वी के पास लाइए आप v के फंक्शन को और डी टी के फंक्शन की तरफ आप डी टी को ले जाएं t के फंक्शन की तरफ, एंड देन इंटीग्रेट विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। विद इन द प्रॉपर लिमिट्स आप इंटीग्रेट कर दें t1 टू t2 एंड v1 टू v2, और यू कैन फाइंड एरिया वेर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। अच्छा, इसी में एक चीज़ हमने और पढ़ा था पहले कि समटाइम्स हमें ये बोला रहता है कि इफ़ एक्सेलरेशन इज़ या इफ़ वेलोसिटी इज़ गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, याद है। तो हमने क्या किया था बताइए। तो हम एक्सेलरेशन को हमने लिखा था v डी वी बाई डी एक्स, ये मैंने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ाया हुआ आपको, वेरिएबल चेंज करके, ठीक है। जिसका ग्राफिकल मीनिंग हमने लिखा था कि भाई उस पॉइंट के वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है किससे, स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ से, है ना। तो अगर इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलता है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है एज अ फंक्शन ऑफ v और अ फंक्शन ऑफ x और अ प्रोडक्ट ऑफ देम, तो आप कैसे आगे चलोगे। तो अगेन चूंकि a v और x रिलेटेड है, जब a v और x रिलेटेड है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लिखेंगे f1 इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई f2 इंटू एक्स, कंसिडरिंग कि दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसमें से कोई एक रहे यहाँ पे। और फिर इंटीग्रेशन करने से पहले हम v डी वी के साथ ले जाएंगे उस फंक्शन को जो v का फंक्शन है, और हम dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में dx के साथ देखिए इसको रखेंगे जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, x वाला फंक्शन, सॉरी। फिर हम विद इन द प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट करेंगे। विद इन द प्रॉपर लिमिट्स x1 टू x2
v1 टू v2। तो प्रॉब्लम का लेवल यहाँ तक आ सकता है। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो ज्ञान है ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड मैंने दिया आपको, इस फॉर्मूले से रिलेटेड। इतने तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। तो एक क्विकली एक दो क्वेश्चन इससे देखते हैं, और अब तो मैं इसको ख़त्म करके ही छोड़ूंगा क्योंकि अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कराने हैं बस इस पर। तो आइए इसको आज ख़त्म करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन इज़ लाइक, इफ़ एक्सेलरेशन of a particle depends on its velocity as a equal to kv cube, right? a equal to kv cube। तो एक्सेलरेशन है a, माइंड इट, और वेलोसिटी है v, ऐसे लिखते हैं। और मेरे भाई k जो है, k इज़ अ कांस्टेंट। अच्छा, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज v0, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में निकालो। ठीक है, एक चीज़ और मेरे को ऐड करनी है यहाँ पे, माइनस। चलिए, ये रिटार्डेशन का इफेक्ट भी हो जाए। तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव दिया हुआ है, डी बाई डी टी अगर नेगेटिव दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपका v घट रहा है। डी बाई डी टी नेगेटिव का मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव, सो स्पीड इज डिक्रीजिंग। नाउ व्हाट वेरिएबल्स आर रिलेटेड? ए रिलेटेड है, वी रिलेटेड है, टी रिलेटेड है। तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हम शुरुआत करेंगे ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी से। ठीक है, अगला स्टेप, हम ए की वैल्यू लिखेंगे माइनस के वी क्यूब, और हम इसको लिखेंगे डी वी बाई डी टी। हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम वेलोसिटी वालों को एक तरफ ले जाएंगे। तो मुझे क्या ये दिखेगा? ये देखिए, वेरिएबल्स को सेपरेट करना नहीं भूलना कभी भी। ठीक है, तो डी की तरफ ले गए वी वालों को, और डी टी की तरफ ले आए टी वाला कोई है नहीं, कांस्टेंट को हमने डी टी की तरफ रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे। तो ये देखिए, हमने इंटीग्रेशन का साइन डाला है ना, और लिमिट डाला। टी इक्वल टू 0 पे हमारा वेलोसिटी वी नॉट है, और टी इक्वल टू टी पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। नाउ डू द इंटीग्रेशन। So in the left hand side we are integrating what? We are integrating v to the power minus 3, right from v naught to v. Right hand side is simple, we are getting minus kt there. So what we are having here is v to the power minus 2 upon minus 2 within the limits v naught to v, and that is minus kt. Now in the left hand side we can write 1 by v square minus 1 by v naught square, and the minus 2 there we are taking it to the right hand side, it becomes 2 kt. So ultimately what we are having is 1 by v square is equal to 1 by v naught square plus 2 kt, and we are having 1 by v square is equal to 1 plus 2 kt v naught square divided by v naught square. So ultimately we are getting v as v naught whole divided by under root 1 plus 2 kt v naught square। तो भाई साहब ये देखिए हमारा आंसर है। थोड़ा क्वेश्चन हट के था, हमने हर टाइप का क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी। ठीक है, एक क्वेश्चन ग्राफ से देख लीजिए इसका भी फटाफट। ठीक है, 39 मिनट हो गए, तो 40 मिनट पे तो मेरा रेड अलार्म शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा होने लगता है फिर।
मैं खुद अपना लेक्चर नहीं देख पाता हूँ 40 मिनट का, तो दूसरा क्या देखेगा। ओके, कम ऑन, लेट्स डू अ क्वेश्चन। हाँ जी, ये है हमारा एक्सेलरेशन, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन, और ये है एक्स। ठीक है, अब जिसको बात समझ में आनी होगी कि कैसे हैंडल करना, उसको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बहुत सारा क्वेश्चन नहीं कराना, पर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, आप डाउट भेज सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको डील किया जाएगा अगले लेक्चर में, अगर आप डाउट्स भेजते हो तो। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ए और एक्स का। चलिए, कच्चा पक्का जैसा बना ये है। अब इसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 2, यहाँ दिया हुआ है -2, और भाई साहब ये है हमारा 2, 4 है ना, 6, 8, 10 और ये है 12। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. Yeah, this is the question. Now the question is saying कि using the graph find velocity at x equal to 12 meters given velocity at x equal to 0 is 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखिए, तो आइए सबसे पहले प्लानिंग शुरू करते हैं कि भाई क्वेश्चन किसको किसको कनेक्ट करता है। तो क्वेश्चन कनेक्ट करता है ए को, एक्स को और वी को। सही बात, ए, एक्स और वी जब कनेक्टेड हो तो इक्वेशन क्या होता है बताइए, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, फ़ी भी सेम है। बिकॉज आप देख सकते हो कि जो ऑनलाइन भी होगा उसमें टीचर के एंड से कोई भी दिखने की चाहत नहीं है, आपको कंटेंट दिख रहा है और काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, वॉइस क्लियर होगी। तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट मेथड है ऑनलाइन टीचिंग का वो ये है, और मैं इसी को इसीलिए अडॉप्ट करता हूँ। तो इसमें मैं भी अपने कंफर्ट जोन में रहता हूँ। भाई मैं एक्टर तो हूँ नहीं, मैं टीचर हूँ, और इसमें बच्चा भी अपने कंफर्ट जोन में रहता है। तो इसलिए हमने इस मेथड को अडॉप्ट किया। तो आप थोड़ा इनकरेज करो चैनल को, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसको बेनिफिट है आपको इससे, है ना। रेगुलर लेवल पे कोई मेहनत कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो इनकरेजमेंट इतनी तो मिलनी चाहिए। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ like each and every video and share it and subscribe the channel. Now a is v dv by dx, so हमें निकालना है v, तो हम v वाले टर्म को एक तरफ करेंगे और दूसरी तरफ हम लिखेंगे a dx। उसके बाद हम अपना इंटीग्रल साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब आप देखें कि हमारा x का लिमिट क्या है। तो हमारा x का लिमिट है भैया 0 पे हमें कुछ पता है, और हमें निकालना है 12 पे। ठीक है, 0 पे हमें कितनी पता है वेलोसिटी, 0 पे हमें वेलोसिटी पता है 3 मीटर पर सेकेंड, और हमें v2 निकालना है, ये है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विद इन द लिमिट्स 3 to v। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है वो हम नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक्सेलरेशन का हमें कोई भी इक्वेशन नहीं दिया हुआ। तो हम उसके जगह क्या कर सकते हैं, हम उसके जगह निकाल सकते हैं एरिया। ठीक है, एरिया अंडर
जो भी ग्राफ हमें दिया हुआ उसको हम निकाल लेते हैं। तो एरिया जो निकालना है वो हमें यहाँ से ये भी एरिया चाहिए, हमें ये वाला भी चाहिए, हमें ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, यहाँ तक पूरा का पूरा एरिया चाहिए। लेकिन इसमें आप नोटिस करो कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, ये इक्वल एंड ऑपोजिट एरिया बिल्कुल, ठीक है। और उसी तरह से ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि ये भी देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एरिया दोनों का सेम। तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है केवल 2 रेक्टेंगल, एक वहाँ बचता है और एक यहाँ बचता है। अब इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया देखिए आप कितना होगा, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और इधर भी हो गया 2 दूनी 4, तो ये हो जाता है 8, ठीक है। तो एरिया अंडर ग्राफ हमारा आ चुका है 8। तो लिमिट पुट करने के बाद हमें मिलता है वी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और 8 दूनी 16, तो वी स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 16 प्लस 9 यानी 25, और इससे हमें वी का वैल्यू मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कुछ इस तरह से हैंडल किया जाता है इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस को। कोई क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि बेटा यहाँ इंटीग्रेट करो, यहाँ डिफरेंशिएट करो, राइट, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, क्या बताया पहला स्टेप, कि प्रॉब्लम पढ़ के ये अंदाज़ा लगाओ कि कौन से वेरिएबल क्वेश्चन में कनेक्टेड हैं, फिर देखो निकालना क्या है, ठीक है। अगर डिवीजन टाइप रिलेशन आ रहा है तो डिफरेंशिएशन करना है, अननोन को एक तरफ ले जाओ, नोन को एक तरफ ले आओ। अगर नोन वाले को डिवाइड करने से अननोन वाला मिल रहा है तो डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है तो इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड देन यूज़ द प्रॉपर लिमिट्स। तो देखिए आज हम यही तक करेंगे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ये आपके लिए है। एंड ये जो आपको क्लासेस मिल रही हैं, ये अगर आप लेते हैं ट्यूटोरियल्स में, कोचिंग में, तो आपको बहुत ही महंगी पड़ती हैं क्लासेस ये, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ठीक है। वेदर यू आर टेकिंग प्रॉपर कोचिंग फ्रॉम अस और नॉट, बिना उसके भी जो फ्री भी मिल रहा है कंटेंट, वो भी काफ़ी बहुमूल्य कंटेंट है जो आपको फ्री में मिल रहा है। सो ट्राई टू सपोर्ट द चैनल एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।